हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस में। मैं हूं उदित देवरा और यहाँ पे चला रहा हूं मैं फिजिक्स की मेगा सीरीज क्लासेस। तो जो भी बच्चे 11th क्लास में हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए कंसेप्ट बहुत ही खास है। ये आपके रिविजन्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। तो ये हमारा चल रहा है एनसीईआरटी का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी और पावर। हम इसमें वर्क के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज पावर एंड एनर्जी। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट, व्हाट इज पावर। तो जैसे कि पावर एक बहुत कॉमन सा चीज है, आप लोग सब लोग जानते होंगे पावर क्या होती है। नॉर्मल लाइफ में बहुत यूज करते हैं पावर। जो फिजिक्स में एग्जैक्टली डेफिनेशन बनाई गई है वो कि पावर ऑफ ए पर्सन और ए मशीन इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कोई भी मशीन किसी काम को कितने टाइम में कर पाता है ये उसकी पावर को डिसाइड करता है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। हमने पढ़ा था जो वर्क है वो हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता था। तो जब ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, अब यहां देखिए, यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाती है वेलोसिटी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पावर जो होता है हमारा फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसके दोनों फॉर्मूले हैं, कोई सा भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी और P इज इक्वल टू एफ इंटू बी। ओके, अगर हम यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो होती है हमारी, एसआई यूनिट होती है हमारी वॉट। और एक वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड के, यानी कि एक जूल वर्क किया गया एक सेकंड में तो वो हमारा 1 वाट के बराबर। तो वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। एक बड़ी कॉमन सी यूनिट और आती है इसकी जो हम बार बार यूज करते हैं, वो है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, और ये जो हॉर्स पावर होती है ये बराबर होती है वॉट में 746 वॉट। 746 वॉट। तो ये पावर के बारे में है। पावर इज ऑफ ए मशीन और पर्सन इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी, तो पावर को हम फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ऐसा यूनिट होती है वॉट, और एक वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड के। एक कॉमन सी यूनिट आती है हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर होता है 746 वॉट के। ओके, तो ये तो थी हमारी पावर की कहानी। अब बात करते हैं व्हाट इज एनर्जी। ठीक, चलते हैं आगे, एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी के बारे में भी बहुत कुछ जानते ही हैं। नॉर्मल लाइफ है एनर्जी, बट काफी यूज होता है, काफी हम उसको बार बार यूज करते हैं। एनर्जी, एनर्जी होती है किसी भी मशीन की या पर्सन की कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द एनर्जी। किसी भी काम को करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी एबिलिटी होती है, यानी कि उसकी जो योग्यता होती है, वो कहलाती है हमारी एनर्जी। एनर्जी की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल। ऐसा यूनिट तो जूल ही होगी जैसे हम करते हैं, पर एक यूनिट और आती है इसकी कैलोरी, और 1 कैलोरी होती है अराउंड 4.2 जूल। तो याद रखना, दोनों एक अच्छी यूनिट है। ऐसा यूनिट तो यूज होती है, पर कैलोरी भी कई बार यूज होती है। तो कैलोरी होती है हमारी 4.2 जूल। अब एनर्जी जो है सिर्फ एक एनर्जी के नाम से नहीं आती, बहुत सारी एनर्जी होती है हमारी। थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? तो एनर्जी को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। दो टाइप की एनर्जी होती है। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ओके, काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन से। जहां पे हम मोशन को कंसीडर करते हैं वो हमारा काइनेटिक कहलाता है।
काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा देखो, जब बात ही हमने मोशन की कर दी कि जहां पे मोशन है, यानी कि अगर कोई पार्टिकल है और उसमें कोई मोशन है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, एनर्जी पोजेस्ड बाय मोशन ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी पोजेस्ड बाय मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जब भी किसी पार्टिकल में मोशन होगी और उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से होता है। तो इसको हम के के नाम, के भी कई जगह डिनोट कर देते हैं, के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, मोशन है मतलब वेलोसिटी है, पार्टिकल है मतलब मास है, यानी कि उसमें मास और वेलोसिटी दोनों होगी, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे m मास ऑफ द पार्टिकल है और v जो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। यूनिट जूल होगी, कैलोरी होगी। अब अगर ये देखें पर्टिकुलर ये फॉर्मूला आया कहां से, देखिए अगर हम ये मान लें एक ये पार्टिकल था, इस पे फोर्स लगा F, इसका मास था m। अब फोर्स लगने की वजह से ये s डिस्टेंस आगे की तरफ गया और यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 0, एक पार्टिकल रखा हुआ था, उस पर जैसे ही फोर्स लगा वो आगे की तरफ गया और जब आगे की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी है v। यहां पे अगर हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं या सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लगाएंगे, तीन लॉ ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम थर्ड वाला इसमें लगाते हैं तो वो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 u, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यहां से अगर हम एक्सीलेशन निकालें तो वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2s। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसमें फोर्स लगा तो ये पार्टिकल हमारा इस एक्सीलेशन से मूव कर रहा था, v स्क्वायर अपॉन 2s के एक्सीलेशन से मूव कर रहा था। ठीक है, अब जब ये इससे मूव कर रहा था तो इस पे कुछ, अगर हम फोर्स की बात करें कि फोर्स कितना, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सीलेशन लगा दो, मैं इसको यहां ऊपर लिख देता हूं। फोर्स हो गया मास इंटू एक्सीलेशन, मास तो m था, एक्सीलेशन था v स्क्वायर अपॉन 2s, तो फॉर्मूला हो गया m v स्क्वायर अपॉन 2s। लेकिन अगर हम वर्क की बात करें कि इसमें वर्क कितना हुआ, तो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस। F की वैल्यू m v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस से एस कट गया, ये बचा हाफ m v स्क्वायर। और वही वर्क क्या है, वही तो है एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो इसी को हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं भी कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो उससे जो एनर्जी पोस्ट होती है वही हमारी हाफ एम बी स्क्वायर होती है। इसको मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए कर रहा हूं कि इसका आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ गए तो सब ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, अब इसमें एक बहुत अच्छा सा एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन होता है हमारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं K से, K होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक फॉर्मूले के फॉर्म में हमें निकालना। अब देखो यहां पे ये हाफ एम बी स्क्वायर, ये मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर मैं इसके ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, हाफ m ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि एम बी का होल स्क्वायर। एम बी क्या होता है p, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। और यही हमारा एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। तो मोमेंटम होता है p और काइनेटिक एनर्जी के, रिलेशन होता है k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ओके,
अब जो काइनेटिक एनर्जी का सेकेंड फॉर्म है वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। आइए उसके बारे में और देख लेते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक तो है जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो वो तो है काइनेटिक। लेकिन जब कोई पार्टिकल कहीं एक जगह रुका हुआ है, उसकी पोजीशन पे है, तो वहां जो एनर्जी होती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर मैंने एक अर्थ से 5 डिस्टेंस अबव कोई पार्टिकल रखा तो उस पर्टिकुलर हाइट पे होने की वजह से जो एनर्जी है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी को कई बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कहीं रखा हुआ है उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसमें कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी को कई जगह एस से डिनोट किया गया है, कई जगह पी से डिनोट किया है, अपनी इच्छा है कैसे में लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू एम जी एच, जहां पे H ग्राउंड से उसकी हाइट है, G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और M उस पर्टिकुलर का मास है, पार्टिकल का मास, और G की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है। तो आई होप आपको पावर और एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नीट के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे ही पूछे गए। अगर आपको इन फॉर्मूले में कोई भी कंफ्यूजन है तो वहां आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे हद तक समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक जरूर करें। और हमारे चैनल का नाम है देवरा क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।